नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल ज्ञानवापी पर बौखलाए मुस्लिम पक्ष पर उठाएंगे, जो सर्वे रिपोर्ट के सच से जल उठेंगे, क्योंकि ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हो गया है। रिपोर्ट में मस्जिद से कई ऐसे निशान हाथ लगे हैं जिसने ये साबित कर दिया है कि यहाँ मस्जिद नहीं मंदिर था, वो मंदिर जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक सर्वे की दूसरी रिपोर्ट में कोर्ट में पेश होने के बाद खुलासा हुआ है कि मस्जिद में सनातन धर्म से जुड़े चिन्ह हैं। मस्जिद के अंदर कमल, त्रिशूल और डमरू के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा वजू खाने में मिले शिवलिंग का जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या ज्ञानवापी पर हिंदुओं की बड़ी जीत हुई? क्या मस्जिद कमेटी अब सरेंडर करेगी? क्या कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा? जिस तरह से ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में खुलासे हो रहे हैं, उससे तो हिंदुओं की बड़ी जीत साबित हो गई है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 12 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। कमिश्नर विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट में आपको खुलकर बताते हैं क्या कुछ बताया गया है। रिपोर्ट में दीवार के पत्थर पर पान के चिन्ह, कमल, त्रिशूल और डमरू के प्रतीक चिन्ह मिलने का दावा किया गया है। घंटियों जैसी कलाकृतियां, शंकुकार, शिखरनुमा आकृतियां, दीवारों पर मंत्र लिखे होने की बात भी कही गई है, जिसकी विशेषज्ञों से जांच की मांग उठाई गई है। साथ ही हाथी के टूटे सूंड की कलाकृतियां भी सर्वे में दर्ज की गई हैं। शिवलिंग का जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है और बताया गया है कि वजू खाने का पानी कम होने के बाद काली पत्थर नुमा गोलाकार आकृति दिखाई दी और काले पत्थर के ऊपर सफेद पत्थर लगा है जो शिवलिंग है। सर्वे रिपोर्ट साफ साफ बयान कर रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर एक मंदिर था, जिसके साथ छेड़छाड़ करके मस्जिद बनाई गई, क्योंकि इससे पहले पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने 6 और 7 मई की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में भी खंडित मूर्तियां, देवताओं की कलाकृतियां, कमल की कलाकृति, शेषनाग की कलाकृति, नागफनी की आकृति, दीवार में ताखा और दिए के सबूत मिलने का दावा किया गया था। और यही दावा आज पेश हुई कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला है। सर्वे में देव विग्रह भी मिले, जिनमें 4 मूर्तियों की आकृति दिखाई दे रही है। मूर्तियों पर सिंदूरी रंग लगा हुआ भी मिला। दिया रखने वाला एक ताखा मिलने का भी दावा है। सर्वे टीम का दावा है कि उसे सिलावट मिली, जो लंबे वक्त से जमीन पर पड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े भवन को तोड़ा गया हो। मस्जिद की पश्चिम दीवार के करीब मलबे का ढेर मिलने का भी दावा है। अब सवाल यही है कि क्या मुस्लिम पक्ष या फिर मस्जिद कमेटी इस सच को हजम कर पाएगी, क्योंकि ओवैसी जैसे कट्टरपंथी नेता जो मस्जिद को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो अब सबूतों पर कुछ बोल पाएंगे या फिर सच्चाई को भी नकार देंगे। अब ओवैसी और सर्वे पर बौखलाने वाला गैंग जवाब दे पाएगा। मस्जिद में मिले शिवलिंग, देवी देवताओं के सबूत कहां से आए, कहां से आकृतियां नजर आईं? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको सच पहले से पता था, आपने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, सच छुपा कर रखा। इसी वजह से आप लोग ज्ञानवापी में सर्वे टीम को घुसने नहीं दे रहे थे। अब अच्छाई इस बात में है कि मस्जिद कमेटी खुद सामने आए और कबूले कि यहाँ मंदिर के निशान मिले हैं। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि इतना बड़ा सबूत खुलने के बाद भी ये चिन्ह को अलमारी का चिन्ह, शिवलिंग को वजू खाने का फव्वारा, तमाम तरह के बहाने बनाकर पलटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष को आंखें खोल लेनी चाहिए। सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। अब सवाल कोर्ट का है, सबूत कोर्ट के सामने है। सर्वे रिपोर्ट तो हिंदुओं की जीत बयां कर रही है, तो क्या कोर्ट हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना पाएगा? हिंदुओं को उनकी आस्था की जमीन वापस लौटा पाएगा? ये तो खैर आगे होने वाली सुनवाइयों के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन उससे पहले इन कट्टरपंथियों का तमाशा शुरू हो गया है, क्योंकि इन्हें एक ही दिन में अलग अलग कोर्ट से मंदिर के मामले में ही तमाचा पड़ा है। दूसरा, आप मथुरा कोर्ट जन्मभूमि का विवाद देख लीजिए। वहां भी ये कट्टरपंथी सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का दावा है कि मथुरा की ईदगाह की जमीन उनकी है। यहाँ तो मस्जिद तोड़कर ही मंदिर बनाया गया, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने याचिका भी स्वीकार कर ली है। 1 जुलाई से उस मामले में सुनवाई होगी, जिससे हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है, तो वहीं जिहादी गैंग इस पर बौखला उठा है।
आपको बता दें कि 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का विवाद है। इसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास और 2.5 जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री ने वाद दायर किया था। काशी और मथुरा का विवाद भी कुछ अयोध्या की तरह ही है। हिंदुओं का दावा है कि काशी और मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने 1669 में काशी में विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया था और 1670 में मथुरा में भगवा केशव देव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया गया था। इसके बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई। मथुरा में इस विवाद की चर्चा पिछले साल तब शुरू हुई थी जब अखिल भारत हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने और उसका जलाभिषेक करने का ऐलान किया था। हालांकि हिंदू महासभा ऐसा नहीं कर सकी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में मथुरा की बारी है जैसे नारे भी खूब चले और आज ये विवाद सही रास्ते की ओर जाता दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी है। जल्द इसका हल भी निकल जाएगा और देश को गुमराह करने वाले हिंदू मुसलमानों की राजनीति करने वालों के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या के बाद काशी हो या फिर मथुरा, ये ऐसे मामले में जिन्हें राजनीति की गिद्ध गैंग बुनाने से पीछे नहीं हटती। उन्हें लगता है कि अगर ये लोग हिंदू मुसलमान करेंगे तो वोट बैंक सेफ रहेगा। इसी वजह से माहौल खराब होता है। लेकिन अब इनकी राजनीति पर मोदी सरकार के फैसले और कोर्ट में फैसले पानी फेरने का काम कर रहे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। फिर नए सवालों के साथ कल पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।